अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम आज शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। क्वेश्चन से ही जाहिर है कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर हमने ज़ीरो लेनी है क्योंकि रूट्स उसने इक्वल कह दिए। इसका पार्ट नंबर 1 है 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3k एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं a एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2k माइनस 1, b इज इक्वल टू 3k, c इज इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वेयर माइनस 4ac यानी 3k स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू है 2k माइनस 1 और c की वैल्यू है 3। ये हो जाएगा 9k स्क्वेयर माइनस 3 4 ज़ा 12 इंटू 2k माइनस 1। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होना है, रीज़न कि रूट्स इक्वल हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा ये 9k स्क्वेयर माइनस 12 2 ज़ा 24k प्लस 12 1 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन आता है k स्क्वेयर माइनस 3 3 ज़ा 9, 3k स्क्वेयर माइनस 3 8 ज़ा 24 और 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। 3 दूसरी साइड पे हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3k स्क्वेयर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर इन दो टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 12k स्क्वेयर। तो माइनस 6 और माइनस 2 इनका सम सेंट्रल वाली टर्म यानी माइनस 8k बनता है और प्रोडक्ट 12k स्क्वेयर बनता है। तो ये आ जाएगा 3k स्क्वेयर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन आ गया तो k माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 कॉमन आ गया k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और 3k माइनस 2 बाकी वैल्यू बचेगी। अब हम दोनों को इक्वल टू 0 कर लेते हैं अलग अलग। k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये k इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ये 3k इज इक्वल टू 2। 3 हम डिवाइड कर देंगे तो k इज इक्वल टू 2/3। हमारे पास k की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 2 और दूसरी है 2/3। इसका हम सॉल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं, एक है 2 और दूसरी वैल्यू है 2/3। पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 एक्स प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 2 और c की वैल्यू है 3k प्लस 4। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। रूट 0 पुट कर देंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास इक्वल रूट हैं। बी स्क्वेयर, बी है 2 इंटू के प्लस 2, इस टर्म का हो जाएगा स्क्वेयर माइनस 4, फर्स्ट वैल्यू a 1 है और c है 3k प्लस 4।
ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू के प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 वन ज़ा 4 इंटू 3k प्लस 4। इसको हम इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब ये स्क्वायर हम ओपन करते हैं 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी 2 इंटू के इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर या 2 स्क्वायर माइनस 3 4 ज़ा 12k माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 जब के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16k प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस का 16 प्लस का 16 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4k स्क्वायर। 16k में से 12 को ये सब्ट्रैक्ट किए तो प्लस में आ गए 4k, ये इक्वल टू हो गया 0। अब इन दोनों में से 4k कॉमन आता है तो 4k इंटू k प्लस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। 4k इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा। k इज इक्वल टू 0/4 और k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और यहाँ k इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास k के दो आंसर हो गए, एक 0 और दूसरा k का आंसर -1। अगर हम k के लिहाज से इसका सॉल्यूशन सेट लिखें तो ये हो जाएगा 0 -1। पार्ट नंबर 3 है 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू k प्लस 1x प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें a वाली टर्म है 3k प्लस 2, b है -5 इंटू k प्लस 1 और कांस्टेंट टर्म है 2k प्लस 3। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आ गया बी स्क्वेयर माइनस 4ac। 0 इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 पुट कर दिया, -5 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वेयर -4। a की वैल्यू है 3k प्लस 2 और c की वैल्यू 2k प्लस 3। हम ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वेयर -4 इंटू 3k मल्टीप्लाई बाय 2 3 2 ज़ा 6k स्क्वेयर हो जाएगा। 3k मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 ज़ा 9k 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4k प्लस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। अब हम ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं 25, ये हो जाएगा k स्क्वेयर प्लस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू k सेकंड वैल्यू 1 प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 4 6k स्क्वेयर प्लस 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 25 k स्क्वेयर प्लस k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 ज़ा 24 k स्क्वेयर प्लस 13 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 ज़ा 52 k माइनस में और माइनस में 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। इससे अगले स्टेप में 25 भी मल्टीप्लाई कर देंगे 25 k स्क्वेयर प्लस 50 k
प्लस 25 माइनस 24 के स्क्वेयर माइनस 52 के माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 में से 24 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिए तो 1 के स्क्वेयर बच गया। 50 का के माइनस का 52 के तो माइनस का 2 के बच जाएगा। और 24 माइनस के प्लस के 25 माइनस 24 तो प्लस का हमारे पास 1 बच जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये फार्मूला भी बन रहा है, या हम कॉमन भी ले सकते हैं, उसी तरह फैक्टराइज भी कर सकते हैं। फैक्टराइज करें तो के स्क्वेयर माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आता है के माइनस 1 कॉमन ले लें तो के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। के माइनस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा के माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 स्क्वायर रूट। के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 दूसरी साइड पे ले जाएं तो के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका सोल्यूशन है 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वेयर plus a square has equal roots if c square is equal to a square into 1 plus m square। अब इसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें स्क्वायर मौजूद है, एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर ये एम एक्स ए है, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू एम एक्स, सेकेंड वैल्यू सी, प्लस सेकेंड वैल्यू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर भी दूसरी साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 cm x प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस एम स्क्वेयर, इसमें से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, प्लस 2cm x प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करें तो ए इज इक्वल टू आता है 1 प्लस एम स्क्वेयर, बी इज इक्वल टू 2cm और सी इज इक्वल टू आता है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये है 2cm स्क्वेयर, ये है b, तो माइनस 4, a की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वेयर और c की वैल्यू है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये हो गया 4c स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब हम सी स्क्वेयर की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सी स्क्वेयर की वैल्यू है ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर
तो ये हो गया ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर, बाहर एम स्क्वेयर ब्रैकेट के, माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर, और यहाँ भी सी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये हो जाएगा 4, ए स्क्वेयर अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, और बाहर एम स्क्वेयर है, माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। 4 और एम स्क्वेयर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस 4 ए स्क्वेयर एम रेज टू पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर, ये ए स्क्वेयर प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, 4 ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस 4 ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस 4 ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, यानी ये 4 ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस यही 4 ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर ने एम स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, तो 4 ए स्क्वेयर एम रेज टू पावर 4, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमारे पास 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट उस वक्त 0 हुआ जब हमने सी स्क्वेयर की वैल्यू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर पुट की, तो हैंस ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया। हैंस discriminant is 0 only if c square is equal to a square into 1 plus m square। क्वेश्चन नंबर 6 है, find the condition that the root of the equation mx plus c whole square minus 4ax is equal to 0। कंडीशन हमने फाइंड करनी है कि रूट्स किस सूरत में इक्वल आएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है mx प्लस सी स्क्वेयर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। स्क्वेयर हम ओपन करेंगे तो ये mx स्क्वेयर यानी a स्क्वेयर हो गया प्लस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू mx है, सेकंड वैल्यू c प्लस सेकंड वैल्यू c का स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ये हो गया m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस c स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम x वाली वैल्यू मिला के लिखेंगे m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2cmx माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2cm माइनस 4a इंटू x प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें जो कि है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास कंपैरिजन के बाद ए आएगा एम स्क्वेयर, बी आएगा 2cm माइनस 4a और c की वैल्यू c स्क्वेयर। अब डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो इसके मुताबिक
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर बी स्क्वेयर की वैल्यू 2 इंटू 2cm माइनस 4a है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a की वैल्यू m स्क्वेयर और c की वैल्यू है c स्क्वेयर। हम पहले ये स्क्वायर ओपन करेंगे। a माइनस बी का स्क्वायर है 2cm स्क्वेयर माइनस 2 टाइम 2cm 4a प्लस 4a स्क्वेयर माइनस 4c स्क्वेयर m स्क्वेयर। ये हो गया 4c स्क्वेयर m स्क्वेयर माइनस 2 टू द 4 4 4 द 16 cm प्लस 4 4 द 16 a स्क्वेयर माइनस 4 c स्क्वेयर m स्क्वेयर प्लस का c स्क्वेयर m स्क्वेयर और माइनस का c स्क्वेयर m स्क्वेयर, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 माइनस 16 cm प्लस 16 a स्क्वेयर। इसमें से अगर हम 16 कॉमन ले लें माइनस cm प्लस a स्क्वेयर बच जाएगा और माइनस 16cm इसके साथ a भी था acm यहाँ a भी होना था acm, a भी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर a स्क्वायर की बजाय a बच जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कंडीशन के मुताबिक 0 ले लेते हैं, एज द रूट्स आर इक्वल, देन 0 इज इक्वल टू 16a, a वाली टर्म पहले लिख लेते हैं और माइनस वाली cm बाद में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16a इज इक्वल टू 0, a माइनस cm इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 16 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा और ये cm दूसरी साइड पे ले जाएं तो a इज इक्वल टू cm या a इज इक्वल टू mc भी कहा जा सकता है, दोनों ठीक हैं, cm या mc। इस तरह ये हमारे पास a की दो वैल्यू आ गई, या तो a को 0 पुट करना पड़ेगा या फिर a की वैल्यू mc हम पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल आएंगे, सॉरी रूट्स इक्वल आएंगे। Thus the required form या required condition is required conditions are a is equal to 0 और सेकंड है a is equal to mc। क्वेश्चन नंबर 7 है, if the root of the equation bracket start c square minus ab bracket close x square minus 2 bracket start a square minus bc bracket close x plus bracket start b square minus ac bracket close is equal to 0 are equal, then a is equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। तो हमारे पास ऊपर ये इक्वेशन है और हमने ये नीचे वाली वैल्यू वेरीफाई करनी है और रूट्स को हमने इक्वल लेना है। तो हमारे पास है सी स्क्वेयर माइनस ए बी
into x square minus 2 time of a square minus bc into x plus b square minus ac is equal to 0। कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस ए बी आ जाएगा माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी सी और c की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वेयर माइनस ए सी। अब हम इस पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4ac अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये 0 के इक्वल हो जाएगा। बी स्क्वेयर है माइनस 2 ए स्क्वेयर माइनस बी सी होल टर्म का स्क्वेयर माइनस 4 ए की वैल्यू है सी स्क्वेयर माइनस ए बी और सी की वैल्यू है बी स्क्वेयर माइनस ए सी। अब इसके बाद ये हम स्केयर ओपन करेंगे और 0 दूसरी साइड पे जाके लिखते हैं। पहले तो ये स्केयर ओपन किया 2 तक, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस 4, ये मल्टीप्लाई करें सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी सी स्क्वायर को जब ए सी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए सी क्यूब। फिर ये ए बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर ओपन करेंगे 4 इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म है बी सी प्लस सेकेंड टर्म बी सी का स्क्वायर माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 ए बी क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर ओपन करने के बाद ये हो जाएगा ए रेज टू पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। 4 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 ए रेज टू पावर 4 माइनस 4 टू द 8 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने देखना है कि जो टर्म कोई कैंसिल हो रही हैं एडअप हो रही हैं तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो है ये 4 ए रेज टू पावर 4, इसके बाद है हमारे पास 8 ए स्क्वायर बी सी और कहीं ए स्क्वायर बी सी यहाँ पर मौजूद है, एक है ये 8 स्क्वायर बी सी, दूसरा यहाँ पर है माइनस में 2 तो ये माइनस में हो जाएगा 12 ए स्क्वायर बी सी प्लस में 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपस में कट गया। और फिर है ये 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब, दो प्लस में वैल्यू है 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब इज इक्वल टू 0। एक तो यहाँ से 4 ए सब में से कॉमन आता है तो ये ए क्यूब माइनस 4 3 ज़ा 12 ए बी सी प्लस ये हो गया सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये 4a अलग 0 कर लें, 4a इज इक्वल टू 0। दूसरी साइड पे a क्यूब माइनस 3 ए बी सी
प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। 4 दूसरी साइड पे 0 पे डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगी टर्म 0, ए इज इक्वल टू 0। और ये 3abc दूसरी तरफ ले जाएं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये हमारे पास थी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड कंडीशन, तो हैंस कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन और रैशनल। नंबर 1 है a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें तो ये बनेगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी बनेगा, b इज इक्वल टू बी इंटू सी माइनस ए बनेगा, और c इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी बनेगा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी की जगह है b इंटू सी माइनस ए होल वैल्यू का स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह होगा a इंटू बी माइनस सी, और c की जगह है c इंटू ए माइनस बी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू हमने पुट कर ली है। सबसे पहले तो हमें स्क्वायर ओपन करना है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर इंटू सी माइनस ए होल स्क्वेयर माइनस 4ac इंटू आ जाएगा ये b माइनस सी ए माइनस बी। अब हम ये स्क्वायर ओपन करते हैं, बी स्क्वेयर ये हो जाएगा सी स्क्वेयर माइनस 2 टाइम सी ए प्लस ए स्क्वेयर माइनस 4ac, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए बी को a से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वेयर, फिर माइनस सी मल्टीप्लाई बाय ए सी माइनस माइनस प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। हम शुरू में ही अरेंज करते जा रहे हैं वैल्यू को साथ साथ। अब हमारे पास ये हो जाएगा बी स्क्वेयर ये हो जाएगा सी स्क्वेयर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वेयर माइनस 4a सी को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वेयर बी सी हो गया, माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वेयर सी प्लस 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 4a बी सी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 2a बी स्क्वेयर सी प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर बी सी प्लस 4a बी स्क्वेयर सी प्लस 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 4a बी सी स्क्वेयर। अब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर वाली वैल्यू इसमें कहीं नहीं है, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर वैसे आ गया, फिर माइनस 2a बी स्क्वेयर सी माइनस 2b स्क्वेयर सी और माइनस 2a 4a बी स्क्वेयर सी, ये दो टर्म एक जैसी हैं तो प्लस में बच गया 2a बी स्क्वेयर सी। ये है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर
और कहीं ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर नहीं है, प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, फिर ये 4 ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर और माइनस है 4 ए स्क्वेयर बी सी माइनस 4 ए बी सी स्क्वेयर। अब अगर हम इनको अरेंज करें तो हमारे पास वैल्यू बनती है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 4 ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी स्क्वेयर सी माइनस 4 ए स्क्वेयर बी सी माइनस 4 ए बी सी स्क्वेयर। अब यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस 2ac स्क्वेयर प्लस 2 टाइम ए बी और सेकंड वैल्यू बी सी प्लस 2 टाइम बी सी 2ac और प्लस 2 टाइम ए बी मल्टीप्लाई बाय 2ac। अब ये नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन अगर हम देखें तो ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ये जब मल्टीप्लाई करता है बी सी के साथ तो आंसर प्लस है। इसका मतलब है कि हमारे पास इन दोनों में से नेगेटिव कोई नहीं है, लेकिन बी सी को जब 2ac से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू ये वाली है ये नेगेटिव हो रही है, सेकंड वाली टर्म यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाती है। इसकी रीज़न ये है कि ये जो 2ac है ये असल में नेगेटिव है, तो हम इसके साथ नेगेटिव का साइन लिख लेते हैं। तो यहाँ ये माइनस, फिर ये वाली रकम भी माइनस और ये वाली वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। इस तरह हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac होल स्क्वायर। अब ये एक कंप्लीट स्क्वायर है और वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 भी है, तो हम कह सकते हैं एज discriminant is perfect square, so the roots are rational so the roots are rational। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि इन इक्वेशंस के जो रूट हैं वो रैशनल है। पार्ट नंबर 2 है a प्लस 2b एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास a वाली टर्म है a प्लस 2b, b वाली टर्म है 2 टाइम ऑफ a b a प्लस b प्लस c और c वाली टर्म है a प्लस 2c। इस पे जब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू हो गया b स्क्वेयर माइनस 4ac, b की जगह हो गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू है a प्लस 2b और c की वैल्यू है a प्लस 2c। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर। आगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ओपन करना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac माइनस 4
मल्टीप्लाई करेंगे ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वेयर प्लस ए मल्टीप्लाई बाई 2c 2ac प्लस 2ab प्लस 2 टू ज़ा 4 bc। अब हम ये 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर प्लस 4c स्क्वेयर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ac माइनस 4a स्क्वेयर माइनस 4 टू ज़ा 8 ac माइनस 4 टू ज़ा 8 ab माइनस 4 4 ज़ा 16 bc। अब ये प्लस का माइनस का 4 ए स्क्वेयर प्लस का 4a स्क्वेयर, उसके बाद ये 8ab प्लस का और माइनस का 8ab, उसके बाद है ये 8ac प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 4b स्क्वेयर प्लस 8bc माइनस 16bc और 4c स्क्वेयर प्लस 4c स्क्वेयर। अब इसमें हम देखें तो 8 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर लिए तो हमारे पास बच जाएगा माइनस 8bc प्लस 4c स्क्वेयर। फार्मूला देखते हैं कंप्लीट होता है या नहीं। तो ये है 2b स्क्वेयर माइनस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू 2b, सेकंड वैल्यू हमारे पास है 2c स्क्वेयर, तो 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8, फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। ये 2b माइनस 2c होल का स्क्वायर बनता है। अब क्योंकि ये स्क्वायर बन गया है, ग्रेटर देन 0 भी है, तो हम कह सकते हैं एज discriminant is perfect square, therefore the roots are rational अनइक्वल भी होंगे, वो तो ऑब्वियस ही है, हमने रैशनली प्रूव करना था, रैशनल प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वेयर माइनस 2 इंटू k प्लस 1 बाय k इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वेयर k डज नॉट इक्वल टू 0 और रियल। सबसे पहले तो ये इक्वेशन हम ले लेते हैं। इसमें हमारे पास कंपेयर करें तो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू माइनस 2 इंटू k प्लस 1 ओवर k और c की टर्म हमारे पास है 3। अब इस पे अगर हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू b स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस 2 इंटू k प्लस 1 ओवर k होल का स्क्वेयर माइनस 4, a की जगह 1 है और c की जगह 3 है। अब हम यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये ओपन करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और आगे k प्लस 1 का स्क्वायर 4 इंटू k प्लस 1 बाय k स्क्वेयर माइनस 3 4 ज़ा 12। अब अगर हम ये स्क्वायर ओपन करें k वाला तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 4 कॉमन ले लें तो ये k प्लस 1 ओवर k स्क्वेयर 4 3 ज़ा 12, 3 आ जाएगा यहाँ पर 4 ये
के स्क्वेयर यानी फर्स्ट वैल्यू स्क्वेयर प्लस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू के, सेकेंड वैल्यू 1 बाय के प्लस सेकेंड वैल्यू 1 बाय के स्क्वेयर माइनस 3। ये हो जाएगा 4 के स्क्वेयर, ये के से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 1 बाय के स्क्वेयर माइनस 3। ये हो जाएगा हमारे पास 4 के स्क्वेयर प्लस 1 बाय के स्क्वेयर माइनस 1। ये 4 के स्क्वेयर प्लस 1 बाय के स्क्वेयर, अगर यहाँ -1 की बजाय -2 कर लिया जाए तो +1 हो जाएगा। 4 ये बन गया के स्क्वेयर प्लस 1 बाय के स्क्वेयर -2 टाइम के 1 बाय के प्लस 1। तो ये हो गया 4 के माइनस 1 बाय के स्क्वेयर प्लस 1। ये जो सारी टर्म है ये 0 से तो बड़ी है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं द एज discriminant is positive, so the roots are real। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है इस वजह से रूट्स रियल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल। हमारे पास इसमें a है b माइनस सी, b है c माइनस ए और c है a माइनस बी। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये हो जाएगा b माइनस बी स्क्वेयर c माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा ये b वाली टर्म माइनस 4 a वाली टर्म है b माइनस सी और c वाली है a माइनस बी। सबसे पहले तो हम ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ac माइनस 4 b मल्टीप्लाई बाय ए बी माइनस b मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वेयर माइनस c मल्टीप्लाई बाय ए सी माइनस माइनस प्लस c मल्टीप्लाई बाय बी सी हो जाएगा। ये हो गया सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वेयर प्लस 4ac माइनस 4bc। नेगेटिव का साइन अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो सारी जो वैल्यूज़ हैं उनके साइन बदल जाएंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं ए स्क्वेयर वाली टर्म एक ही है, फिर बी स्क्वेयर वाली ये 4b स्क्वेयर ये एक ही टर्म है, फिर है ये सी स्क्वेयर। अब बाकी जो टर्म है उनमें है माइनस 2ac प्लस 4ac मतलब प्लस 2ac बच जाएगा, फिर है माइनस 4ab माइनस 4 फिर एंड वाली bc। फार्मूला कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू 2b स्क्वायर, थर्ड वैल्यू सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू 2b प्लस 2 टाइम ऑफ सेकेंड वैल्यू 2b और थर्ड वैल्यू
c प्लस 2 टाइम ऑफ फर्स्ट वैल्यू a, सेकेंड वैल्यू c। a c वाली वैल्यू प्लस है, बाकी दोनों माइनस हैं, तो इसका मतलब है ये 2b वाली जो टर्म है ये नेगेटिव साइन वाली है, तो इसके साथ हमने नेगेटिव का साइन लगा लिया। अब फार्मूला हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया a माइनस 2b प्लस c होल स्क्वेयर। अब ये सारी वैल्यू जो है कंप्लीट स्क्वेयर है और ये ग्रेटर देन 0 भी है, एज discriminant is perfect square, so the roots are real, रैशनल या रियल कह लें। जज़ाकल्लाह, ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो।